जरूरी है। इधर वक्फ बोर्ड के फरमान पर ओवैसी भड़क गए हैं। वक्फ बोर्ड के आदेश पर नाराजगी जता रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या बीजेपी अब हमें यह बताएगी कि दीन क्या है। अब दीन चलाने के लिए बीजेपी से इजाजत लेनी होगी। वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों को लेकर नए आदेश जारी किए थे। इसे लेकर ये बात ओवैसी ने कही है। बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। मेरा उद्देश्य ये नहीं था। सिर्फ मस्जिद में जो मुतवल्ली है वो हमारी जानकारी में आ जाए कि आपको क्या बयान देना है, ये है। और चूंकि उनके बयान से हम लगभग सहमत रहेंगे, कुछ राजनीतिक और सियासत का अड्डा नहीं बने, ये उद्देश्य है। इमाम साहब को कोई नहीं है, लगातार वो भाईचारे की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं। इमामों से हमारा कोई नहीं है, मुतवल्ली है, मुतवल्ली को भी हम पक्ष सुनेंगे। एक हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं कि आप क्या जानकारी देना चाहते हैं, वो जानकारी दे दीजिए। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, कल एक तरह से अब सफाई भी आ गई, लेकिन सफाई में देरी हो गई। सर्दी जरूर है छत्तीसगढ़ में, पर इस मुद्दे ने सियासत को गर्म कर दिया है। ओवैसी ने आग में घी डालने का काम किया है। क्या कुछ अपडेट युगल? इसी के ट्वीट के बाद इस तरह से राजनीति है छत्तीसगढ़ में गरमाई हुई है। और ये है, उन्होंने कहा है कि मौलवी भाईचारा आपसी सौहार्द बनाने का काम करते हैं, तो इनके उसको लेकर के कहीं कुछ एतराज नहीं है। ये डॉक्टर सलीम हैं जो वक्फ बोर्ड के हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और ये भी उन्होंने कहा है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। कुल मिलाकर यही है कि आदेश जो भी हो या फिर जिस तरह के निर्देश रहे हों, लेकिन अब उस पर सफाई भी आ गई है और उसने अपना पक्ष भी रख दिया है। और ये तय है कि अब जिस तरह से असदन ओवैसी ने ट्वीट किया है ललित, उसको लेकर के अब छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार गरमा गई है। और देखने होगा कि आगे और किस रूप में और किस मोड़ पर ये राजनीति है वो जाती है। फिलहाल उन्होंने डॉक्टर सलीम राज है, उन्होंने ये भी कहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात थी, ताकि उसमें जो बयान देने हो, जो होना है, उसकी जानकारी उनको मिल जाए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये राजनीति का अड्डा नहीं होना चाहिए, राजनीति किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। मैं कुल मिलाकर रोकना चाह रहा हूं। अमित चिमनानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमित चिमनानी का हम एक रिएक्शन ले लें। अमित चिमनानी साहब, अब ओवैसी का भी बयान आ गया है कि बीजेपी बताएगी कि दीन कैसे चलाया जाता है। ओवैसी जी बताएंगे क्या कि भाजपा सरकार को क्या करना है? ओवैसी जी का काम केवल देश में भ्रमित जानकारियां फैलाना, गंदे बयान देना, हिंसा को भड़काने वाले बयानबाजी करना, वो और उनके भाई और उनका परिवार यही काम करता है। जनता पार्टी की सरकार, यहाँ के जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी हैं, जो चेयरमैन हैं, वो अपने हिसाब से चीजों को समझ करके कोई बात अगर करते हैं जो जनहित में है, तो वो भाजपा सरकार देख लेगी। उसमें ओवैसी जी की टिप्पणी हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। ओवैसी जी क्या कहते हैं, उनकी क्या सलाह है, जो भी काम होता है, संवैधानिक काम होता है, वो तो खुद वकील है, तो टीका टिप्पणी क्या करते हैं? अगर वजह क्या रही होगी, काम लगता है, वजह क्या रही होगी, वजह क्या रही होगी कि डॉक्टर सलीम राज ने ये अचानक से बयान दे दिया कि किस बात पे तकरार होगी मस्जिद में, वो पता होनी चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उसे जानकारी दी जाए। अब वो डॉक्टर सलीम ज्यादा इसको क्लैरिफाई कर पाएंगे और उनके खुद के भी बयान आए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के फिलहाल तो कोई ऐसा विषय नहीं है कि ओवैसी जी को ट्वीट करना पड़ गया और भाजपा सरकार से पूछना पड़ गया। ये विषय बनाने वाली बात है। ओवैसी जी को भारत देश में जनता समर्थन देती नहीं है, इसीलिए वो अर्थ का अनर्थ निकालते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं और अटेंशन क्रिएट करते हैं। और ये अटेंशन उन्हें मिल भी गया। वो थोड़ी देर की मीडिया की गॉसिप में बने रहना चाहते हैं, इसके अलावा बाकी कोई बात नहीं। हालांकि चिमनानी साहब, फायदा आप ही को पहुंचता है। राजनीति के जानकार और आंकड़े, ये दोनों ही चीजें इस तरफ इशारा करते हैं। उनके बयानों का फायदा पहुंचता आपको ही है। हम देखिए, आप लोगों का आकलन है किससे किसको क्या फायदा पहुंचता है। हम लोगों को तो अपना काम करना है, राष्ट्र हित देखना है, देश का और देश के नागरिकों का हित देखना है, वो हम देख रहे हैं। जी जी। बाकी डॉक्टर सलीम राज के बयान को लेकर आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जो उन्होंने कहा कि जो खुतबा होगा तकरीर। जी देखिए, सरकार स्तर पर कोई बात नहीं थी। वक्फ बोर्ड एक अलग बोर्ड बनाया हुआ है जिसके वो अभी चेयरमैन बने हैं।
कोई हाँ। बात उन्होंने कही थी, बाद में मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ओके, जुड़ने के थैंक जी यू, जी थैंक जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। युगल, आप भी लगातार हमारे साथ बने रहे, बहुत धन्यवाद। और आज बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक होनी है। चित्रकूट में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय इसकी अध्यक्षता